चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या कि ये समस्या को सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, उसके बाद फिर उसको हल करना है। तो क्या समस्या है उसको देखिए। तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 2 महिला और 4 पुरुष एक कसीदे के कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को बनाना है। तो चलिए समझते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, देखिए ऐसा मतलब ये वाला है। तो एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन, मतलब x दिन में वो एक काम को, एक कसीदे का जो कार्य है उसको x दिन में एक महिला ख़त्म कर देगी और एक पुरुष y दिन में कंप्लीट कर देगी। ठीक है, अब सोचिए कि x दिन बराबर कितना काम हो रहा है। एक काम हो रहा है, एक कसीदे का काम पूरा हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/x आएगा ना। आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला कि x दिन में अगर एक काम, तो एक दिन में कितना, तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 1/x हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए और समझिए। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है तो इसको थोड़ा कम कर लिया जाए। हाँ, तो चलिए उम्मीद करते हैं अब आप लोग को दिख रहा होगा कि x दिन में अगर एक महिला एक पूरा काम को कंप्लीट कर देती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, तो 1/x ना। तो उसी को यहाँ पर लिख करके दिखाए हैं कि एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य बराबर 1/x। ठीक है, फिर एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/y। क्योंकि देखिए y दिन में, मान लीजिए यहाँ पर y दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा, एक काम को कंप्लीट करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये गुना में है तो इधर में भागा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो गया एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर 1/y। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 1/x आया और 1/y आया। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में क्या बोला है कि 2 महिला और 5 पुरुष, तो 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे। तो चलिए उसी का हिसाब लगा लेते हैं पहले। तो एक महिला एक दिन में इतना काम करती है, तो 2 महिला कितना करेगी, तो 2 इंटू इतना हो गया, फिर प्लस 5 पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में इतना काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो y प्लस 1/y। ठीक है, अब ये 2 महिला और 5 पुरुष कितना दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल 4 दिन काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि 4 दिन काम कर रहे हैं ना। तो 4 दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए कि 2 महिला इतना और 5 महिला इतना एक दिन में काम कर रहे हैं। और इसको 4 से गुना कर दिए तो पूरा कितना काम कंप्लीट हुआ, तो एक काम कंप्लीट हुआ, तो इसलिए हो गया यहाँ 1। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 2/x आया, फिर प्लस 5/y आया, इंटू 4 = 1। अब यहाँ इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8/x, फिर प्लस 4×5 20/y = 1 हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए फिर से देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है उसको ध्यान दीजिएगा। तो अगला में बोला है क्या कि 6 जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो एक महिला कितना काम कर रही है। देखिए एक महिला जो है 1/x काम कर रही है, तो 3 महिला कितना काम करेगी, तो 3 इंटू 1/x, फिर प्लस एक पुरुष इतना काम कर रहा है, तो 6 पुरुष कितना काम करेगा, तो 6 गुनी 1/y। तो ये एक दिन में 3 महिला और 6 पुरुष द्वारा किया गया कार्य हुआ। अब ये कितना दिन काम कर रहे हैं, तो बोला 3 दिन, इसलिए गुना कर दिए 3 से। तो जब 3 से गुना किए तो ये टोटल कितना कार्य निकल गया, तो एक काम को कंप्लीट किया, इसलिए आया यहाँ 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। थोड़ा सा स्टैंड आज ठीक नहीं है, तो इसके चलते इस तरह से हम लोग को कॉपी को मोड़ना पड़ रहा है। तो चलिए फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/3 3/x है ना, इस तरह से, फिर प्लस
6 यहाँ ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो 6/y इंटू ये 3 = 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो 3 × 9/x फिर प्लस ये गुना 6 बार 6 × 18y = ये 1 बन गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग को रैखिक समीकरण युग में बदलना है। तो जैसे कि हम लोग बाकी क्वेश्चनों को रैखिक समीकरण बदल रहे थे उसी तरह से इसको भी बदलेंगे। तो माना कि देखिए यहाँ गुना में 1 है ना, तो 1/x और यहाँ गुना में 1 1/y। तो माना कि 1/x = X और 1/y = Y। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 8 X फिर प्लस 20 फिर y = 1 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 9 फिर X फिर प्लस 18 फिर y = 1 हो गया इक्वेशन ए। अरे हो गया इक्वेशन बी। अब इसको हम लोग को कोई भी विधि से हल करते हैं तो जनरली हम लोग हमेशा विलोपन ही यूज कर रहे हैं ना, तो चलिए इसको भी हम लोग विलोपन से हल करते हैं। तो विलोपन से हल करने के लिए इसको हम लोग पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, तो इसको यहाँ डाल देंगे और इसको यहाँ डालते हैं ना। तो उसी को लिख करके भी दिखाया कि समीकरण ए को 9 तथा बी को 8 से गुना करने पर। तो चलो गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, दिख जाए दोनों साइड तो अच्छी बात है। हाँ चलिए गुना करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से इसको गुना किए तो 9 × 72 x फिर प्लस कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 तो 180y = 9 का 9। और उसके बाद ये गुना होगा तो 8 × 9 = 72 x फिर प्लस ये 18 और 8 गुना हुआ तो 18 × 95 18 × 108 18 × 7 124 18 × 8 144 फिर ये y फिर 8 का 8। तो इस तरह से हम लोग का बन गया ये पूरा इतना आ गया है ना। अब इसको हम लोग को क्या करते हैं घटाते हैं ना, तो चलिए घटाते हैं हम लोग इसको। तो घटाने पर लिखे उसके बाद साइन को चेंज कर रहे हैं तो प्लस है तो माइनस प्लस है तो फिर से माइनस, ये माइनस का प्लस का कट गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है। अब 180 से 144 घटा देंगे तो हो गया 36y = ये 9 में से 8 गया तो हो गया 1। तो y = कितना है ये 1 है बटा में 36 1/36 तो y = 1/36 हो गया। फिर y का मान समीकरण ए पर रखने पर तो इस पर रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8x + 20 फिर y की जगह कितना 1/36। अब इसको काटना शुरू करेंगे 2 × 2 2 0 0 2 × 2 2 8 16 फिर 2 × 9 = 18 2 × 5 = 10 इधर कट गया = इधर 1 अपना आ गया। अब ये वाला जैसा का तैसा उतारे, ये वाला गुना हुआ 5 × 5/9 = 1। अब यहाँ क्या कि इसको उतारे, अब ये वाला उतारे तो ये 1 है तो 1/1 भी लिख सकते हैं और ये प्लस में था इधर आए तो माइनस में हो गया। अब इसको चलिए और आगे देखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कितना 8x अपना रह गया, इसको एलसीएम लिए तो 9 फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस में 5 तो 8 यहाँ पर इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 4/9 और ये गुना में 8 था इधर आया तो भागा में आ गया। तो आप काट रहे हैं 4 का 4 4 दूनी 8 तो इस हिसाब से 1/9 दूनी 18 तो x = कैपिटल X = हो गया 1/18। तो कैपिटल y के वैल्यू हो गया हम लोग का 1/36 और कैपिटल X का वैल्यू हो गया 1/18। तो चलिए इसको अब देखते हैं आगे। एक छोटा सा पेपर है जिसमें बनाए थे मैंने, देखिए यहाँ, तो पेज को नहीं पलटना पड़े इसके चलते हम लोग इस तरह से बनाए थे। तो चलिए कैपिटल X और कैपिटल Y जो आया है हम लोग को, कैपिटल X कैपिटल Y जो आया है इसको हम लोग स्मॉल x स्मॉल y में चेंज करते हैं। तो कैपिटल X किसके बराबर है देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल X है यहाँ देखिए कैपिटल X जो है उसको 1/x के रूप में है तो 1/x = 1/18। इसको पलट दिए तो x = 18 हो गया। फिर y तो y का वैल्यू कितना है तो 1/y = 36 इसको पलट दिए तो y = 36। तो इस हिसाब से हो गया क्या कि x का वैल्यू इतना है और y का वैल्यू इतना है। अब x क्या चीज़ है, तो x क्या चीज़ है तो एक महिला द्वारा लिया गया समय है। तो x का वैल्यू कितना है 36 दिन ना, तो सॉरी x बराबर है 18 तो उसी को लिखे हैं क्या एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर 18 दिन। उसी तरह y क्या चीज़ है तो y जो है वो एक पुरुष द्वारा लिया गया समय है तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं क्या कि एक पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर कितना y है। तो y का वैल्यू कितना है हम लोग का 36 है यहाँ देखिए, तो उसी को यहाँ पर लिख दिए 36 दिन। तो इस तरह से हो गया हम लोग का फाइनली आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।